हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो यहाँ पे करीब 1 डेढ़ साल हो चुका है हम लोगों ने बिग बुल सीरीज नहीं बनाई थी। ठीक है, अब हम लोग ये सीरीज वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। सी, ये कंपनी, यहाँ पे दो कंपनी से जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहां पे म्यूचुअल फंड और एफआई ने स्टेक ऐड किया है। लेकिन देखो ये सीरीज आज काफी टाइम के बाद आई है, लेकिन ये सीरीज मैं सिर्फ आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे अभी आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे ये वीडियो पे कम से कम 150 लाइक्स चाहिए, 150 लाइक, ज्यादा नहीं है। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं यहाँ पे। मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद है तो आपको दो चीज करनी है। पहले तो वीडियो में लाइक कर देना है, और नीचे हाइप का बटन आएगा, अगर आता है तो वहां पे हाइप का बटन पे क्लिक कर देना ताकि ये वीडियो हाइप हो जाए। सेकंड, आपको ये वीडियो में कमेंट करना है कि हाँ सर सीरीज पसंद है, या कुछ भी कमेंट करना है, लेकिन एटलीस्ट कमेंट करना है। या तो सीरीज पसंद है लिख दीजिए, या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 150 लाइक्स आई, मुझे कमेंट्स कम से कम 30 कमेंट्स मिली, तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। ओके, बट एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काम आ सकती है। एफआई क्यों आ रहे, डीआई क्यों आ रहे, बिग बुल सीरीज किसको बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के क्या इंपैक्ट आएगा, रिजल्ट्स कैसे हैं, चार्ट्स कैसे, ये सब मैं आपको सिखाने की कोशिश करने वाला हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, हमारे पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं बिग बुल सीरीज एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको सिंपल कर देता हूं। देखो, बिग बुल सीरीज का मीनिंग क्या होता है, समझो बात को। एक दो कंपनीज होती है, एक दो कंपनीज जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनीज के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। और कंपनी का जो चार्ट होता है ना, ठीक है, उसमें बिग बुल पैटर्न होती है। बिग बुल पैटर्न किसको बोलते हैं, समझो बात को। बिग बुल पैटर्न यानी कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है। ठीक है, और स्टॉक का जो चार्ट होता है ना, डेली चार्ट, मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी मंथली भी आता है, बट डेली भी आता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मंथली चार्ट है, तो निफ्टी ने कैसा पैटर्न बनाई, ये 20 डे वहां पे सपोर्ट, ये 20 डे वहां पे सपोर्ट, वापस बाउंस बैक 20 डे वहां पे सपोर्ट, बाउंस बैक 20 डे वहां पे सपोर्ट। अभी थोड़ा 50 डेमो को टेस्ट किया, बट मोस्टली 20 डेमो को सपोर्ट लेता है। तो ये क्या है, ये ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो जनरली इसको बोलते हैं बिग बुल पैटर्न, यानी कि बड़े प्लेयर्स की पैटर्न है। ठीक है, और ऐसी निफ्टी ने बहुत लंबे टाइम से पैटर्न बनाई। देखो, सिंस 2008 ये पैटर्न निफ्टी की चल रही है। 2020 में ब्रेक हो गई थी, उसके बाद वापस चल रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि देखो, जैसे एफआई इंडिया में होते, म्यूचुअल फंड होते हैं, उसको बिग बुल बोलते हैं, वैसे ही बहुत सारी कंपनीज के अंदर बड़ी प्लेयर्स की एंट्री होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, म्यूचुअल फंड देखो, रिसेंटली इस कंपनी के अंदर मार्च मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड ने एंट्री की थी। मैं, देखो, क्वार्टरली बात नहीं कर रहा हूं, एक क्वार्टर यानी कि 3 महीना होता है, ये 1 महीने की बात है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 1 महीने के अंदर यहाँ पे किसने कितना सेल किया, कितना परचेस किया, ये म्यूचुअल फंड का है। ठीक है, तो ये कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड ने स्टेक, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्डर्स बढ़े, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की एंट्री बढ़ी है। हाँ, बिकवाली हुई है बट कम हुई है, एंट्री ज्यादा हुई है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो म्यूचुअल फंड शेयर्स चेंजेस हुए, वो यहाँ पे पॉजिटिव हुए हैं फरवरी मार्च मंथ के अंदर, यहाँ पे नेगेटिव हुए हैं दिसंबर मंथ के अंदर। यानी कि अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली एंट्री कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ठीक है, सेकंड आ जाता है किस किस ने एंट्री की है, तो क्या आदित्य बिरला ने की है, यूटीआई निफ्टी ने किया है, आई थिंक बाकी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑलरेडी यहाँ पे है इसके अंदर। ओके, यानी कि म्यूचुअल फंड लगातार पॉजिटिव बन रहे हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हो सकते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बड़े दिग्गज एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, जो रिसर्चर्स होते हैं, बहुत तगड़ी रिसर्च करते हैं, वो 9 दिग्गज एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इसके फंडामेंटल्स में और तगड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। सोचो, और तगड़ा, ये जितना इंप्रूवमेंट है, इसकी जो ईपीएस है, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक क्वार्टरली रिजल्ट में जो अर्निंग पर शेयर आती है, ठीक है, वो कितना ग्रो हो सकता है। तो आप देखोगे करीब 9 के आसपास होगी, 9 साढ़े 9, ये 21 तक बढ़ेगी, कितना, 21 तक, ये 2029 तक की बात है। ठीक है, और ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, मैं नहीं बात करूं, बड़े प्लेस अवेलेबल है। सो क्लियर बता रहा है कि बहुत तगड़ा ग्रोथ है इसके अंदर, बहुत फाड़ू ग्रोथ है। ठीक है, अब देखो, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर 2026 से लेकर 29 तक अगर इतना अच्छा ग्रोथ होता है, तो क्या आपको लगता है ये ऐसा ही जाएगा कंटिन्यूसली, ऐसी वर्टिकली जाएगा? नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा, ये ऐसा हो, वापस ऊपर, ऐसा, ऐसा, ऐसे वॉलेटिलिटी आपको दिख सकती है। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका चार्ट क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ग्रोथ अच्छी आ सकती है। सो इन शॉर्ट में, फंडामेंटल्स फ्यूचर के पॉजिटिव हो सकते हैं, बड़े प्लेयर्स इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक है, रिसेंटली अगर आप देखोगे, आईसीसी प्रू ने 400% का स्टेक खरीदा था, ये मार्च मंथ की बात है, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। ठीक है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने तगड़ी तगड़ी एंट्री की है।
ओके। इसके अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे पूरे साल का रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आप देखोगे रिजल्ट्स में स्लाइटली डिप है यहाँ पे आप देखोगे, बट एक टाइम पे ये बंदे ने 80 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, आज ही 1000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करी है, सोचो। ठीक है। और 2015 में 40 करोड़ का प्रॉफिट किया था। सो हर 5 साल के अंदर इसका प्रॉफिट डबल हो रहा है और अभी तो यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समझ में ही बात है। सो क्लियर है कि फंडामेंटल्स पे बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट है। सो वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। कंपनी के प्रोमोटर्स बहुत स्ट्रांग अपना ग्रोथ बना रहे हैं। सो ऑल इन ऑल हर पर्सपेक्टिव काफी हद तक पॉजिटिव है। तो मुझे एक बात बताओ, फंडामेंटल्स कैसे हैं? अच्छे हैं। ठीक है। बड़े प्लेयर्स है कि नहीं है? डेफिनेटली है। अब एक अच्छी बात बताए क्या है, इसके अंदर पिछले 3 साल के अंदर, लेटेस्ट 2 महीना का डेटा नहीं बता सकता, 3 महीने का आप सभी जानते हैं, बट अगर आप देखोगे इसने पिछले 3 साल के अंदर कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये ऑलरेडी काफी भाग चुका था, काफी मूव कर चुका था। बट आप देखोगे इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि हो सकता है कि बड़े प्लेस एंटर करे तो कुछ करे। ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसका चार्ट बहुत ही नैरो हो रहा है, और ये जो चार्ट पैटर्न है वो क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे जैसे ही नैरो हो जाएगा, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक स्पाइक दिख सकता है। यहाँ पे चार्ट्स में ये चार्ट पैटर्न है। ठीक है। आई होप ये सभी चीजें पसंद आ रही हैं। अब मैं डायरेक्ट कंपनी का नाम बता देता हूं। कौन सी कंपनी है ये? कंपनी का नाम है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, नहीं ये नहीं है। कंपनी का नाम है एंजल वन। ठीक है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको चार्ट पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ओके। सी यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, और यहाँ पे है, ओके। ठीक है। यहाँ पे दो कंपनी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो चार्ट पैटर्न क्लियर कट बोले कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली कम हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। हालांकि वापस बोलूंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये सीरीज का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे हैं, फंडामेंटल्स कौन सी कंपनी के स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी है जो पोटेंशियल रखती है, ये कंपनी का यहाँ पे मोटो है। ठीक है। तो आप देखोगे बहुत बड़ा दम दिख रहा है यहाँ पे। एक टाइम पे ये बंदा 30 रुपए का था, 400 तक जा चुका था। उसके बाद वापस कुछ नए रूल्स आए, सभी लोग जानते हैं मार्केट के अंदर, उसके बाद ये पिट गया, आधा हो गया, और वापस अभी यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में चीजें बहुत पॉजिटिव होती है। तो दम है कंपनी में। ठीक है। कंपनी में तगड़ा दम है। अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे। हम लोगों ने रिजल्ट देखा था इसके अंदर, और काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा था। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करने जाऊँ यहाँ पे, तो हम लोग रिजल्ट अगर देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अभी 320 करोड़ का जो प्रॉफिट है तब तक का सबसे, आई थिंक, सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट है। ठीक है। ऑलमोस्ट सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो सबसे ज्यादा है, वो टॉप पे है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। हाँ, इनका रिसेंटली थोड़ा डेट बढ़ा है समहाउ, क्योंकि कंपनी काफी एक्सपेंशंस करी है। जिनको नहीं पता है, इनका सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस नहीं है, ये अभी इंश्योरेंस में भी एंटर की है इन्होंने, और आई थिंक इनके स्मॉल केस भी है। अभी कुछ आर ए को हायर किए हैं इनका ईयूएम बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी कर रही है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। आप देखोगे यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनी है। ठीक है। तो कंपनी ड्राइव बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है। थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे, ये फिक्स इनकम, आईपीओस, क्रेडिट प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब कंपनी सेल करती है, बॉन्ड्स भी सेल करती है। तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है कंपनी का। तो ये चीज़ें डेफिनेटली कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकती है। अगर आप देखोगे तो इनका प्रोमोटर का स्टेक थोड़ा कम है रिसेंटली, आप यहाँ पे देखोगे, बट एफआईडीआई दोनों ने स्टेक काफ़ी तेजी से इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट किया है। ओके। तो कंपनी में दम तो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आई होप ये पहला कंपनी दिख चुके हैं। सेकंड कंपनी की बात करें, डायरेक्टली नाम आ जाता है सेकंड कंपनी का, वो है बंधन बैंक। अब देखो बंधन बैंक के भी अभी रिसेंटली रिजल्ट आए थे। जिनको नहीं पता है, बंधन बैंक जो है वो आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर सकते हैं। बंधन बैंक का सबसे ज्यादा जो प्रेजेंस है, आप कहाँ पे प्रेजेंस देखो, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी आ चुकी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो चुकी है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे इनके प्रेशर्स बहुत आते हैं। हमेशा जो स्टेट्स, आप बोल सकते हैं जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनका प्रेजेंस बहुत होता है। ठीक है। सभी लोग जानते हैं ना कि भाई कभी कभी लोन सेक्शंस करने के लिए अंदर अंदर चलता है बैंक्स के अंदर। तो होता क्या है कि अगर लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं तो बैंक्स वाले कुछ भी नहीं कह पाते, इसकी वजह से एनपीएस बढ़ जाते हैं। अब पब्लिकली तो बाहर नहीं आता कि एनपीएस किसकी वजह से बढ़े, क्यों बढ़े, किसको पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन को पैसा दिया था और वो रिकवर नहीं हुआ, तो ये सब बोल तो नहीं सकते। ठीक है। तो इसकी वजह से अभी जो इलेक्शंस में टर्न अराउंड हुआ है,
हो सकता है कि इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिले और इनकी एनपीएस आगे जाके ना बढ़े और पॉजिटिव रहे। ये बहुत अच्छी बात होगी। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंस है, महाराष्ट्र में 15%, बिहार में 6%, गुजरात में 7% है, ठीक है? और रिसेंटली अगर हम लोग बात करने जाएँ, तो इनके जो रिज़ल्ट्स आए थे उसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट्स आया था। पिछले 1 साल का जो ग्रोथ है 300 से 500 करोड़ का प्रॉफ़िट आना, इनके ग्रॉस एनपीएज़ में काफ़ी हद तक डिक्लाइन होना, ये बहुत अच्छी बात है। एक टाइम पे कंपनी का 6 का एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि लोन लोग ले लेते हैं बट चुका नहीं पाते, तो काफ़ी ज़्यादा था। अब 3% पे आ चुका है, सो टोटली टर्न अराउंड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी थोड़ी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। ओके, अब इसमें एक चीज़ अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा बंधन बैंक के अंदर, कि पिछले 2-3 साल के अंदर ये काफ़ी पिट चुका है। आप देखोगे 2020 में यहाँ पे ट्रेड करा था और 2025 एंड होते-होते ये आस-पास ही ट्रेड कर रहा है, 154, 200 के आस-पास ही ट्रेड कर रहा है और एक टाइम पे 700 का बंदा था। ठीक है? तो काफ़ी पिट चुका है, काफ़ी झेल चुका है चीज़ें। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं, तो वापस टर्न अराउंड दिख सकता है। अब ऐसा मत समझो कि हर कंपनी पिटी रहेगी, हर कंपनी नीचे ही रहेगी, ठीक है? एक एक टाइम था जहाँ पे साउथ इंडियन बैंक अगर आप देखोगे, इसको कोई सब कचरा मान रहे थे, ठीक है? 2020 के अंदर ₹4 पे आ चुका था, साउथ इंडियन बैंक। उसके बाद देखोगे 34 पे चला गया, 4 का 34, 4 का 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 16 नहीं, सीधा 34, ठीक है? सो हमेशा देखो कि बैंक्स अगर बंद नहीं होते तो अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी खराब होते हैं, मेरे को खराब लगते हैं बैंक्स, बट जो टॉप पे होते हैं ना वो मुझे थोड़ा ज़्यादा खराब लगते हैं। ठीक है? मुझे बैंक ज़्यादा पसंद नहीं है, बट जो टॉप पे होते हैं, अगर बॉटम पे होते, फंडामेंटल्स अच्छे होते, ग्रो होते, तो हाँ, बड़े प्लेयर्स होते तो भई चीज़ें पॉजिटिव मानी जा सकती है। और बैंक जनरली बंद नहीं होते, ठीक है? यस बैंक आप लोगों ने देखा होगा कि उसको बचाने के लिए आ गए वापस काफ़ी लोग। ठीक है? और इसके मैनेजमेंट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ऑल इन ऑल चीज़ें काफ़ी पॉज़िटिव हैं। ब्रोकरेजेस की माने तो काफ़ी बुलिश है। रिज़ल्ट्स आने के बाद अगर आप देखोगे रिज़ल्ट आने के बाद 14% भागा भी था। मार्जिन्स इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दिए। म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली आप देखोगे करंट फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर म्यूचुअल फंड का स्टेक 11.5% था जो बढ़ा के 15.5% कर दिया बंधन बैंक के अंदर। ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बंधन बैंक अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी पिट चुका था। दिख रहा है हमें यहाँ पे? ये कितना पिट चुका है, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव दिख रही है यहाँ पे। बंधन बैंक के अंदर के फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालाँकि वापस बोलूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंपनीज़ टर्न अराउंड होती हैं। ठीक है? अगर आप बंधन बैंक की बात करने जाए तो एक टाइम पे कंपनी ने जो प्रॉफ़िट किया था, यहाँ पे 3000 हाईएस्ट प्रॉफ़िट था। उसके बाद 2022 में काफ़ी डिक्लाइन आया था और स्टॉक क्रैश भी हुआ था। ठीक है? अब 1200 करोड़ का प्रॉफ़िट कर रहा है तो कंपनी जो लिस्ट हुआ था 2018-19 में, ये उसके आस-पास इसका प्रॉफ़िट पहुँच चुका है 2018 का। ठीक है? तो लगता है कि भाई जो खराब टाइम था आई थिंक बंधन बैंक का, वो खत्म हो चुका है। अब जो होगा शायद बड़े प्लेयर्स के हिसाब से पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैं बंधन बैंक की बात करूँ यहाँ पे, बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। बंधन बैंक यहाँ पे simplyworld.st करके वेबसाइट है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्यूचर में जो बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, सी आप यहाँ पे देख सकते हैं बंधन बैंक लिखा हुआ है और जो दिग्गज एनालिस्ट होते हैं, ठीक है? जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट एनालिस्ट है, वो यही बोला कि इनके फंडामेंटल्स में भी थोड़ा जाके आगे जाके इंप्रूवमेंट दिख सकता है फंडामेंटल्स के अंदर। ओके, तो इनकी ईपीएस बढ़ सकती है। अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करने जाए तो इनकी बैलेंस शीट में डेट आप देख सकते हैं। एंड जनरली बैंक्स में डेट ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वो लोग कर्ज़ा लेते हैं आरबीआई से, फिर आगे जाके फॉरवर्ड करते हैं पब्लिक को और वहाँ से उनको पैसा आता है। ठीक है? तो ये बैंक्स का तो डेट पे ही काम होता है, मोस्ट प्रोबेबली डेट पे ही काम होता है। तो हालाँकि ज़्यादातर बेटर ही है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड नीट एंड क्लीन है। तो ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं दिखती कि भाई कोई प्रॉब्लम आगे जाके दिख सकती है और कंपनी बंद हो सकती है या बैंक बंद हो सकती है। अभी ऐसा कोई ज़्यादा सिचुएशन नहीं है। अगर हम लोग बड़े प्लेयर्स की माने कि म्यूचुअल फंड कौन-कौन से हैं इसके अंदर, तो अगर आप देखोगे वैनगार्ड ग्रुप ने मार्च मंथ के अंदर स्टेक ऐड किया था, बंधन बैंक के अंदर। फिर यहाँ पे बहुत सारे हैं, नॉर्जेस बैंक है, फॉरेन प्लेयर्स है, ठीक है? और ऐसे काफ़ी बैंक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक रॉक भी है, जहाँ पे इसने रिसेंटली अप्रैल मंथ के अंदर स्टेक ऐड किया है। सोचो 12% का अप्रैल मंथ में स्टेक किया और ब्लैक रॉक बहुत बड़ी दिग्गज फर्म है ग्लोबल मार्केट के अंदर। और प्रेमजी इन्वेस्ट, प्रेमजी का भी नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आ रही है।
बंधन बैंक में। सो ऑल इन ऑल इट्स टोटली पॉजिटिव। बाकी ये केस स्टडी आपको कैसी लगी, आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और एटलीस्ट मुझे 150 लाइक्स चाहिए और वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट्स चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सीरीज में कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं एक चीज आखिरी बता देता हूं आप लोगों को, जो आपकी शायद काम आ सकती है। देखो जनरली फंडामेंटल्स जो होता है ना, ठीक है, फंडामेंटल्स में दो चीज आप ध्यान में रखो कि अगर कोई स्टॉक पीटा होता है ना, तो हमेशा देखो कि पिट क्यों रहा है और क्या ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी होती है। और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मान लो बैंक होती है ना, तो अगर इलेक्शंस में चेंजेस आते हैं तो आप जैसे कि देखोगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, बीजेपी की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे बंधन बैंक ज़्यादा है, वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की। तो हो सकता है कि इनकी बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पे कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो शायद नई गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है कंपनी को। ठीक है, प्लस जनरली जो स्टॉक्स चले नहीं होते वो भी काफ़ी हद तक मदद करते हैं, क्योंकि देखो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो हमेशा वैल्यू वैल्यू बाइंग फोकस करते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड ने अभी देखा होगा, म्यूचुअल फंड की काफ़ी एंट्री हुई है, तो पता है कि भाई कंपनी ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, बैंक बंद नहीं होगी, ग्रोथ दिख रहा है चार्ट्स पे, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से म्यूचुअल फंड आते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं, एफ आई आते हैं। ठीक है, सेम चीज़ एंजल वन में है। एंजल वन में आप सभी लोग जानते हैं कि भाई मान लो रिटेल पार्टिसिपेशन कम हुआ है। ठीक है, आए सभी जानते हैं, बट पहले से जितना 2018 में था उससे तो ज़्यादा ही है अभी भी। ठीक है, और आगे जाके लोग ज़्यादा मार्केट में आएंगे, म्यूचुअल फंड्स में आएंगे, बॉन्ड्स में आएंगे, शेयर मार्केट को जानेंगे। ठीक है, रूल्स आगे जाके अगर ईज होते हैं और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो मार्केट बंद नहीं होने वाला, समझो बात को, शेयर मार्केट बंद नहीं होगा। हाँ, कंपनी में ऊपर नीचे हो सकती है, बट कंपनी में आपको बोलूँ कि एक टाइम पे कंपनी पहले फुल टाइम ब्रोकिंग सर्विस चला रही थी, जहाँ पे 40 पैसा चार्ज करी थी। अब जैसे ही टाइम चेंज हुआ, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए, इस बंदे ने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग स्टार्ट कर दी। सो कंपनी क्या है, चेंज हो रही है, समझो बात को। ठीक है, अपना 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 टाइम्स के साथ साथ चेंज हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि कंपनी ग्रो करने की कोशिश करे, टाइम्स के साथ बदल रही है। जो टाइम के साथ नहीं बदलती वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कंपनी। ठीक है, तो ये बहुत बड़े चेंजेस है जो कंपनी कर रही है। इसका मीनिंग मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और जहां पे कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, वो कंपनी पॉजिटिव रहने की दम ज्यादा रखती है। ठीक है, वहीं पे बड़े प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया, वहां पे म्यूचुअल फंड ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में सभी पर्सपेक्टिव पॉजिटिव, ये सब पर्सपेक्टिव को देखो, उसके बाद डिसाइड करो आपको क्या करना है। बात समझ में आ रही है। और ज्यादा जो चला नहीं होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिटेड होता है कि भाई ज्यादा चला नहीं है, चलो इतना पैनिक नहीं होगा वो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज्यादा चल जाता है तो शायद हो सकता है प्रॉफिट बुक कर ले। ये भी बहुत बड़े साइंस होते हैं। ठीक है, तो होप आज का वीडियो समझ में आऊंगा। तो ये सब स्टडी करना आप लोगों के लिए काम आएगा। अगर कंपनी को स्टडी करोगे तो जान पाओगे तो सीख सीख पाओगे। ओके, बाकी केस स्टडी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे एटलीस्ट लाइक चाहिए। और अगर ऐसी केस स्टडी में कंटिन्यू रखो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।